हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल कंपनी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है दोस्तों। तो कंपनी का डिटेल देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसा कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे दोस्तों। और कंपनी का जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कंपनी का नाम बोला देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड इन 1991, स्थापना कंपनी की 1991 में हुई। जो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड एंड अमंग द लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी QSR चेन ऑपरेट्स इन इंडिया। यम ब्रांड का फ्रेंचाइजी है कंपनी, और इंडिया में आप देख सकते हैं दोस्तों 655 स्टोर्स कंपनी के हैं एज ऑन 31 मार्च 2021। ऑल ओवर इंडिया में 155 सिटीज़ में 655 स्टोर्स हैं कंपनी के, जो कि यमी ब्रांड और अमंग द लार्जेस्ट क्विक रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे चलाती है कंपनी, फ्रेंचाइजी है। और यम ब्रांड्स में आप देख सकते हैं फास्ट फूड ब्रांड एग्जांपल पिज़्ज़ा हट, KFC एंड टैको बेल ब्रांड्स। ये मोस्टली 3 आप बोल सकते हैं ब्रांड की फ्रेंचाइजी है कंपनी पे। और कंपनी 3 बिजनेस वर्टिकल में काम करती है। एक तो कोर ब्रांड्स यानी KFC, पिज़्ज़ा हट एंड कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स इन इंडिया, एक ब्रांड एक बिजनेस वर्टिकल हो गया। और दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस स्टोर्स हैं कंपनी के, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में नेपाल और नाइजीरिया में बेसिकली ज़्यादा हैं। और तीसरा अदर बिजनेसेस ओन ब्रांडेड स्टोर्स हैं कंपनी के, जो खुद का भी ब्रांड है कंपनी का, जो कि वैंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्वीट, इले बार, एमरेली एंड क्रुश जूस बार, ये सब कंपनी के ब्रांड्स हैं। और कंपनी का स्टार्टिंग में पिज़्ज़ा हट स्टोर जयपुर में स्टार्ट हुआ था। पिज़्ज़ा हट का ओनली स्टोर था कंपनी का स्टार्टिंग में। फिर कंपनी ने बाद में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, बढ़ाया, और KFC और पिज़्ज़ा हट भी के भी स्टोर कंपनी ने खोले, यानी उसके भी फ्रेंचाइजी ली कंपनी ने। और इट ऑपरेट्स, अभी कंपनी 264 KFC स्टोर्स हैं कंपनी के, और 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स हैं, और 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स इन इंडिया। तो ये इतने सारे अभी कंपनी के स्टोर्स हैं, आप देख सकते हैं। 264 KFC के हैं, 297 पिज़्ज़ा हट्स के, 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स इन इंडिया। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल रिकग्नाइज्ड QSR ब्रांड्स, और लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी यम ब्रांड्स इन इंडिया, यानी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है जो कि है पिज़्ज़ा हट, KFC और कोस्टा रिका कॉफ़ी के लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है कंपनी। और क्रॉस ब्रांड सिनर्जीज प्रोवाइड ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स और डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो देख लेते हैं दोस्तों, वो तो आगे हम देखेंगे क्या है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस। और स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क, कंपनी का बोलना है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमारा 264 KFC स्टोर से, 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर से, और 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर से। ठीक है, ये अच्छी बात है। और प्रोमोटर्स देखें तो कंपनी के रविकांत जयपुरिया, वरुण जयपुरिया एंड RJ कॉर्प लिमिटेड, यानी आप बोल सकते हैं जो रविकांत जयपुरिया, उनका शॉर्ट फॉर्म में RJ, इनिशियल में RJ कॉर्प लिमिटेड, ये कंपनी बनाई एक और जो प्रोमोटर्स है देवयानी इंटरनेशनल के। तो अभी बारी है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखने का। तो फिगर्स इन मिलियन में है दोस्तों। और मार्च 2019 में कंपनी का एसेट 18,074 मिलियन का है, जो मार्च 2020 में 18,835 मिलियन बढ़ा है, और मार्च 2021 में 16,684 मिलियन, तो यहाँ कम हो गया उल्टा एसेट। ठीक है। और रेवेन्यू आप देखेंगे तो मार्च 2019 में 13,236 मिलियन का रेवेन्यू आया कंपनी पे, वहीं मार्च 2020 में 15,350 मिलियन का रेवेन्यू आया कंपनी पे। तो पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू बढ़ा कंपनी का 2019 की अपेक्षा 2020 में।
और मार्च 2021 में 11,988 मिलियन का रेवेन्यू कंपनी पे आया है। तो यहाँ पे कम देखने को मिला है कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2021 में मार्च 2020 की अपेक्षा में और मार्च 2019 की अपेक्षा में। और कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों ये माइनस में फिगर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, यानी कि जो मार्च 2019 में 592.90 मिलियन का माइनस में प्रॉफिट आया, जो माइनस बोलेंगे माइनस में। और मार्च 2020 में 787.52 मिलियन माइनस में, तो यानी पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा माइनस में गई कंपनी में। मार्च 2019 के मुकाबले मार्च 2020 में और ज़्यादा कंपनी का लॉस बोल सकते हैं बढ़ा है। और मार्च 2021 में 813.24 मिलियन। तो यहाँ देख सकते हैं आप पिछले साल के दोनों साल पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे और कंपनी का लॉस बढ़ा है 813 मिलियन का, जहाँ 592 था मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 780 थी, और जहाँ 813 मिलियन का लॉस कंपनी पे है। तो पिछले तीनों साल से कंपनी का आप लॉस देख सकते हैं अच्छा खासा बढ़ा है पिछले सालों से। और ऑब्जेक्ट है कंपनी का कि हम क्यों आईपीओ लाएं, तो रीपेमेंट कंपनी बोरोइंग फुली और पार्शली। तो कंपनी ने कुछ जो भी कर्ज ले रखा है उसका फुली और पार्शली जितना हो सके उतना पेमेंट करेगी कंपनी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो अभी ऐसा कंपनी कुछ बोल नहीं रही कि हम आगे नए स्टोर बढ़ाने वाले हैं, कुछ एक्सपेंशन लाने वाले हैं। जो भी है पुराना उसी को कंपनी को क्लियर करने का है, इसलिए आईपीओ लाई है। और कंपनी का आईपीओ ओपन डेट दोस्तों 4 अगस्त को ओपन होने वाला है। आईपीओ 4, 5, 6 3 दिन चलेगा, 6 अगस्त को क्लोज होगा। और बुक बिल्ड इशू है, इशू टाइप फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर, और आईपीओ प्राइस बैंड 86 से 90 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है दोस्तों। मार्केट लॉट 165 शेयर्स का है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 165 शेयर ही है। BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा दोस्तों। और इशू साइज़ 1,838 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 440 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 1,398 करोड़ है। टोटल 1,838 करोड़ का इशू साइज़ है। और टेंटेटिव टाइम टेबल दोस्तों तो आप देख सकते हैं ओपन 4 अगस्त को होने जा रहा है, और 4, 5, 6 3 दिन चलेगा, 6 अगस्त को क्लोज होगा। 11 अगस्त को शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, और 12 अगस्त को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके बैंक अकाउंट में पैसा रिफंड किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। और 13 अगस्त को जिन्हें अलॉटमेंट मिला है उनके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और 16 अगस्त को लिस्टिंग है दोस्तों। और इसमें हम जैसे जो रिटेलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो कितना क्या अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट है और मैक्सिमम 13 लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1 लॉट में 165 शेयर हैं और 13 लॉट में 2,145 शेयर हैं दोस्तों। और एक लॉट 165 शेयर का अमाउंट 14,850 हमें देना पड़ेगा, और 13 लॉट का 1,93,050 इतना अमाउंट होता है दोस्तों। वैसे GMP अच्छा चल रहा है दोस्तों, भले कंपनी लॉस मेकिंग कर रही है। जैसे हमने अभी जोमेटो का भी देखा, जोमेटो का भी अच्छा प्रीमियम मिला, अच्छा लिस्टिंग गेन मिला, तो उसका भी मिल सकता है दोस्तों। एक लास्ट डे पे आप सब GMP देख के, सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लिस्टिंग गेन का तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं कम से कम। तो जैसा ही है मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हैं अपडेट, और GMP भी देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट दिन पे आप अर्ली मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोमोटर्स पे होल्डिंग IPO लाने के पहले 75.79% है, और IPO के बाद 67.99% इतना होल्डिंग रहेगा बाद में। अभी कंपनी का एड्रेस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का एड्रेस है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 1, न्यू दिल्ली। और रजिस्ट्रार कंपनी का जो विक्रोली वेस्ट का है, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों इसका GMP भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। अभी चालू हुआ नहीं, तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस तो चालू होने के बाद ही अवेलेबल होगा। GMP चेक कर लेते हैं। देवयानी इंटरनेशनल ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 30/7/2021 दोपहर 12 बजे का समय हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹44 से 47। तो दोस्तों जो इसका
प्राइस बैंड रखा है 86 से 90 रुपीज़, उसमें 90 रुपीज़ हम कट ऑफ प्राइस पकड़ के चलेंगे 90 रुपीज़ पर शेयर, तो उसमें परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो 52% का शानदार प्रीमियम चला है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ आप लिस्टिंग गेन का फ़ायदा ले सकते हैं। 52% अच्छे रिटर्न होते हैं दोस्तों लिस्टिंग गेन में। तो इसका जो आखिरी दिन है उस टाइम आप देखें जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस और उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ रिव्यू, टाइम टेबल, ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और जीएमपी। और भी अपडेट के लिए दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।